हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल विनय स्टडी कैन में स्वागत है। दोस्तों, यदि आप विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे रसायन विज्ञान से संबंधित एक महत्वपूर्ण टॉपिक अम्ल और क्षार, एसिड एंड बेस। दोस्तों, एसीएफ रेंजर में विगत वर्षों में यहाँ से एक एक प्रश्न पूछे गए हैं 2016 और 17 में। इसका जो पहला प्रश्न है 2017 में पूछा गया था। दोस्तों, यदि आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल विनय स्टडी कैन ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिए सिंपल आप टेलीग्राम में जाइएगा, विनय स्टडी कैन टाइप कीजिएगा और जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा दोस्तों। या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर भी जाकर आप ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों, यदि आप इंस्टाग्राम चलाते हैं तो इंस्टाग्राम पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पहला प्रश्न अम्ल एवं क्षार से संबंधित। पहला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से कौन लुईस अम्ल नहीं है? लुईस अम्ल नहीं है पूछा गया है, तो आपको पहचानना है कौन सा लुईस अम्ल नहीं है। अब लुईस अम्ल नहीं है, इसका मतलब वो क्या होगा? लुईस क्षार होगा। तो दोस्तों, लुईस अम्ल के लिए कौन कौन से गुण होने चाहिए? तो सबसे पहले अणु जिसके केंद्रीय धातु परमाणु के इलेक्ट्रॉनों में ऑक्टेट या अष्टक पूर्ण ना हो। तो आपको सबसे पहले आप ये देखिएगा कि केंद्रीय धातु परमाणु के इलेक्ट्रॉन में अष्टक पूर्ण है या नहीं। जैसे कि आप देख सकते हैं BF3, इसका जो है ऑक्टेट पूर्ण नहीं है। BCl3, इसका ऑक्टेट पूर्ण नहीं है। BeCl2, इसका भी ऑक्टेट पूर्ण नहीं है। या फिर AlCl3, इसका भी ऑक्टेट पूर्ण नहीं है। तो इस प्रकार यदि ऑक्टेट पूर्ण नहीं है तो क्या होंगे? लुईस अम्ल होंगे। सामान्य धनायन होंगे, वो भी क्या होंगे? लुईस अम्ल होंगे, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन न्यून होते हैं। जिसमें डी ऑर्बिटल अनुपस्थित होगा वो भी क्या होगा? लुईस अम्ल होगा। भिन्न भिन्न विद्युत ऋणात्मकता वाले बहुबंध, जैसे कि आप देख सकते हैं CO2 और SO2, ये बहुबंध है, तो ये भी क्या होंगे? लुईस अम्ल होंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये लुईस अम्ल है, ये भी लुईस अम्ल है, क्योंकि इसके पास क्या है? डी ऑर्बिटल है। इसके पास भी क्या है? डी ऑर्बिटल है। ये भी लुईस अम्ल है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिया हुआ है उसमें CO, ये क्या है? लुईस क्षार है। ध्यान में रखिएगा, लुईस क्षार है, तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। ये 2017 में पूछा गया था। दूसरा प्रश्न, निम्न साम्य अभिक्रिया को देखकर सही कथन का चयन करिए। यहाँ पर दिया है पर क्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया जल के साथ कराते हैं तो हमको मिलता है H3O प्लस आयन और ClO4 माइनस आयन। अब इसमें सही कथन आपको पहचानना है दोस्तों। ये एसिड है और ये बेस है। अब ये हो गया कॉन्जुगेटेड एसिड और ये हो गया कॉन्जुगेटेड बेस। तो यहाँ पर ऑप्शन देख लीजिएगा, ये तीनों ऑप्शन बिल्कुल गलत है। यहाँ पर ऑप्शन डी दिया है वो बिल्कुल करेक्ट है। ClO4 माइनस पर क्लोरिक एसिड का संयुग्मी क्षार है, ये संयुग्मी क्षार है, तो ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट होगा। उसके बाद तीसरा प्रश्न देखते हैं दोस्तों, FeCl3 का विलयन जल में अम्ल की तरह कार्य करता है, इसका कारण क्या है? ऑप्शन आप लोग देखिएगा और यदि इसका उत्तर पता होगा तो नीचे आप कमेंट कर सकते हैं। दोस्तों, यदि हम FeCl3 का रिएक्शन जल के साथ कराते हैं तो क्या बनता है? FeOH3 प्लस 3HCl। तो यहाँ पर प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार बनता है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट होगा। Fe3 प्लस का जल अपघटन होता है। ठीक है, जो बाकी ऑप्शन दिया है उसमें से ए बिल्कुल करेक्ट होगा। जल अपघटन हो रहा है, ये ऑप्शन गलत है। उसके बाद चौथा प्रश्न दोस्तों, HSO3 माइनस का संयुग्मी क्षार है। ऑप्शन देखिएगा, ऑप्शन दिया हुआ है HS3 माइनस का संयुग्मी क्षार है, पूछा गया है। तो SO3 2 माइनस और एक H बाहर निकल जाएगा, तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। ध्यान में रखिएगा। तो इसका उत्तर क्या होगा? ऑप्शन
CSO3 2-। ठीक है, पांचवा प्रश्न देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा ब्रोस्टेड अम्ल एवं ब्रोस्टेड क्षार दोनों की भांति कार्य कर सकता है? यहाँ पर Cl- दिया है, HCO3- दिया है, H3O+ दिया है और OH- दिया है। तो दोस्तों वे पदार्थ जो प्रोटॉन ग्रहण करते हैं उन्हें ब्रोस्टेड क्षार कहते हैं, और जो प्रोटॉन दान करते हैं उन्हें ब्रोस्टेड अम्ल कहते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं HCO3- ये क्या कर रहे हैं, एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके क्या बना रहा है, H2CO3 बनाता है, और यही HCO3 एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करके क्या बना रहा है, H+CO3-। तो ये क्या कर रहा है, ब्रोस्टेड अम्ल और ब्रोस्टेड क्षार दोनों के भांति व्यवहार कर रहा है। तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। छठवां प्रश्न है, एक लुईस अम्ल है, हाइड्रोजन परमाणु होना आवश्यक है, इलेक्ट्रॉन युग्म दाता होता है, सर्वदा प्रोटॉन दाता होता है, इलेक्ट्रॉन युग्म ग्राही होता है। तो दोस्तों आप सभी को पता है कि लुईस अम्ल इलेक्ट्रॉन युग्म ग्राही होता है। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। सातवां प्रश्न दोस्तों, दो अम्लों ए तथा बी का क्रमशः pKa = 1.2, pKb 2.8 है। कौन सा कथन सही है? आपको बताना है। 1.2 और 2.8 दिया हुआ है। ए तथा बी दोनों समान अम्लीय है, ए बी से अधिक प्रबल है, बी ए से अधिक प्रबल है, ए तथा बी दोनों में से कोई प्रबल नहीं है, इनमें से कोई नहीं। ध्यान में रखिएगा दोस्तों, पी के ए जो है प्रबल अम्ल के लिए कम होता है। ध्यान में रखिएगा, प्रबल अम्ल के लिए कम होता है। तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। सोडियम साइनाइड का जलीय विलयन है अम्लीय, उभयधर्मी, क्षारीय और उदासीन। तो दोस्तों सोडियम साइनाइड का जलीय विलयन क्षारीय होता है, क्योंकि यह प्रबल क्षार और दुर्बल अम्ल का लवण है। निम्न में से कौन प्रबल संयुग्मी क्षार है? Cl-, CH3, COO-, SO4-, और NO2-। तो दोस्तों सही उत्तर होगा ऑप्शन बी CH3COO-, क्योंकि यह दुर्बल अम्ल का संयुग्मी क्षार है। जैसे देखिए CH3 एसिटिक अम्ल है, COOH, यहाँ से यदि हम एक हाइड्रोजन यहाँ से निकालते हैं तो बनेगा CH3COO- और H+। तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। सोडियम हाइड्रॉक्साइड NaOH एक प्रबल क्षारक है, क्योंकि यह OH आयन आसानी से देता है, यह ऑक्सीकृत हो सकता है, यह आसानी से आयनीकृत हो सकता है, ए और सी दोनों। तो दोस्तों सोडियम हाइड्रॉक्साइड एक प्रबल क्षारक है, क्योंकि यह आसानी से आयनीकृत हो जाता है एवं OH- आसानी से देता है। तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा, ए और सी। 11वां प्रश्न दोस्तों, निम्न में से कौन ब्रोस्टेड क्षारक है? ऑप्शन दिया हुआ है NO3- H3O+, NH4+ CH3COOH। तो दोस्तों ब्रोस्टेड क्षारक पूछा गया है, तो ऑप्शन ए सही होगा, क्योंकि वे यौगिक जो हाइड्रोजन को ग्रहण करते हैं उन्हें ब्रोस्टेड क्षार कहते हैं। यहाँ पर NO3- एक हाइड्रोजन को ग्रहण करके नाइट्रिक अम्ल बनाता है। ठीक है, तो क्या होगा, ये एक क्षार है। तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। 12वां प्रश्न दोस्तों, निम्न में से किस पदार्थ की प्रोटॉन बंधुता सबसे अधिक है? यहाँ पर पूछा गया है, जल दिया है, हाइड्रोजन सल्फाइड है, अमोनिया है और pH3 है। तो दोस्तों प्रोटॉन बंधुता सबसे ज़्यादा होती है अमोनिया के पास, क्योंकि अमोनिया के पास है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इसी कारण से इसकी जो प्रोटॉन बंधुता है सबसे ज़्यादा है। 13वां प्रश्न दोस्तों, निम्न में से कौन प्रबल लुईस अम्ल है? तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है, ध्यान रखिएगा, हाइड्रोजन परमाणु का आकार जितना बड़ा होता है, बी के रिक्त 2p कक्षक में इलेक्ट्रॉनों का पश्चदान उतना ही कम होता है। कैसे? जैसे कि देखते हैं, बी और ये I है, ये I है और ये क्या है,
आई है। यह है दोस्तों 2p और यह है 5 है ना p। तो यहाँ पर इसका जो ऑर्बिटल है आपस में इजिली ओवरलैप नहीं करेगा, तो इसी कारण से क्या होगा, Bi3 लुईस अम्ल है प्रबल। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। उसके बाद 14वां प्रश्न दोस्तों, अमोनिया के जलीय विलयन में होते हैं। तो अमोनिया के जलीय विलयन, यह है हमारा अमोनिया, इसके जलीय विलयन में होते हैं। ठीक है, तो ये बनाता है NH4 प्लस और OH माइनस आयन। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कौन सा आंसर सही होगा, ऑप्शन डी सही होगा। ठीक है, उसके बाद दोस्तों 15वां प्रश्न, निम्न में से कौन लुईस अम्ल नहीं है। तो दोस्तों BF3 है, FeCl3 है और SiF4 है। ये तो एग्जाम्पल में मैंने ऊपर समझाया हुआ है। ये जो डी है वो नहीं है, तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा। उसके बाद 16वां प्रश्न दोस्तों, NH2 माइनस का संयुग्मी क्षारक है। ऑप्शन देखें, NH3, NH2 माइनस अमोनियम आयन और N3 माइनस। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए NH2 माइनस में हम क्या करते हैं, एक हाइड्रोजन निकाल देते हैं, तो यहाँ पर आएगा NH2 माइनस 2 और H प्लस। तो इसका जो उत्तर होगा ऑप्शन बी होगा। 17वां प्रश्न दोस्तों, निम्न में से कौन सा लुईस क्षारक है। यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है, देखिएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, अमोनिया, BCl3, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों वह प्रजाति जो एक इलेक्ट्रॉन का एकांकी युग्म दान कर सकता है लुईस क्षार कहलाता है, जैसे कि अमोनिया हो गया, जल हो गया, क्लोरीन आयन हो गया। तो यहाँ पर ऑप्शन में दिया है अमोनिया, तो अमोनिया बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। 18वां प्रश्न दोस्तों, इनमें से कौन इलेक्ट्रॉन स्नेही नहीं है। इलेक्ट्रॉन स्नेही कौन सा नहीं है। तो दोस्तों इलेक्ट्रॉन दान करने वाली प्रजातियों को न्यूक्लियोफाइल या नाभिकीय स्नेही कहते हैं। अमोनिया में एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म होता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन स्नेही नहीं होता, तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा। जल में अमोनिया गैस विलय होकर NH4OH देती है। इस अभिक्रिया में जल का व्यवहार है अम्ल का। दोस्तों अम्ल का होगा, यहाँ पर जल जो है अम्ल की तरह कार्य करता है, क्योंकि यह NH3 को एक हाइड्रोजन देता है। ठीक है, एक हाइड्रोजन देता है, इसलिए ये कैसा व्यवहार करता है, अम्ल की तरह व्यवहार करता है। प्रश्न है, एसिटिक एसिड की अभिक्रिया HF के साथ कराते हैं तो मिलता है CH3COOH2 प्लस F माइनस। तो यहाँ पर करा कर देखते हैं, तो ये कराया हुआ है, तो यहाँ पर HF एसिटिक अम्ल को हाइड्रोजन आयन देता है, इसलिए यहाँ HF का संयुग्मी क्षार होगा, तो ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट होगा। दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और इसी प्रकार के वीडियो के लिए आप हमारे चैनल पर बने रह सकते हैं।